दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है आप सकुशल होंगे। सबसे पहले कमेंट्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों का कमेंट्स जब दिन भर मिला कल, काफ़ी खुशी होती है पढ़ के। मन करता है कि चलो मेरा जो ये प्रयास है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इससे काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि इससे उन्हें भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। काफ़ी लोग अपनी अपनी व्यथा लिख रहे हैं कि वे भी किसी न किसी प्रकार से, लेकिन वही है बात जो मैं बोल रहा था कि सब लोग अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। इतना आसान नहीं होता है। किसी भी मुद्दे को लेके आदमी मैक्सिमम होता है बैंक में जाके मौखिक रूप से बोल देता है कि भाई मेरी ये परेशानी है, लेकिन लिखित में भी बहुत कम लोग देते हैं। इतना हिम्मत नहीं होता है कि कोई कंप्लेन करना। कंप्लेन करने से लोग इसलिए डरते हैं कि पता नहीं कंप्लेन करने के बाद अब उनके साथ क्या क्या होगा बैंकर्स की तरफ से। बैंकर्स जब अपनी निगाहें तिरछी कर लेते हैं ना, तो फिर समस्या बढ़ने लगती है। ये जनरली होता है, मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है, कई दफ़ा। मतलब 2012 से मैं बैंक से जुड़ा, स्टेट बैंक से। जब मैं स्टेबलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, असल में मैं लोन के लिए गया नहीं था। देखिए वहाँ भी मेरे साथ जो हुआ था वो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे फादर तो बैंक एम्प्लॉई हैं, आप जानते हैं। तो जब मैं ब्रांच में गया था तो ब्रांच मैनेजर से मेरी भेंट हुई थी। तो ब्रांच मैनेजर से ही बातचीत में पूछे कि भाई आप करते क्या हैं। मैं बताया कि मेरा स्टेबलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि आप बैंक में कोई अभी तक लिमिट वगैरह के लिए अप्लाई किए, सीसी लिमिट लिए? हम लगे नहीं सर, आज तक ज़रूरत नहीं महसूस हुई है, मैं अपने पैसा से। तो फिर वो बोले कि देखिए अपना पैसा से आप कितना दिन काम कीजिएगा। बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। आप क्यों नहीं एक छोटा सा 5 लाख का सीसी ले लेते हैं? आपका करेंट अकाउंट भी मेरे यहाँ ऑलरेडी है ही, तो आप एक 5 लाख का सीसी ले लीजिए। काफ़ी वो समझाए। हम भी बोले कि चलो देखिए, डिमांड को पूरा तो सही बात है, पैसे की दिक्कत के चलते आदमी ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाता है। थोड़ा सा अगर आपका चल जाएगा बिजनेस तो फिर ऑर्डर्स आने लगते हैं। तो ये समस्या मैं भी फेस कर रहा था। ऑर्डर्स आते थे, ऑर्डर्स को पूरा करना काफ़ी प्रॉब्लम होता था। उस समय इतना एक्सपीरियंस नहीं था बैंक लोन लेने के बाद क्या क्या होता है और क्या क्या जो मेरे साथ हुआ। ये सब अनुभव पहले होता ना तो मैं बैंक के लोन की तरफ पहले कभी नहीं जाता। मैं पार्टनर बना लेता, 2-3 पार्टनर बना लेता, इसलिए कि कई मैंने हो आपके विचार से मिलते जुलते लोग काफ़ी मिल जाएंगे। उन लोगों को लेके अगर शामिल किया जाए तो बैंक के लोन की आवश्यकता नहीं है। वो लोग, सबसे बड़ा बात है कि हेल्पिंग हैंड भी हो जाएगा, काम देखने वाले। बस जैसा आपका विचार है आप खोजिए, तलाशिए। लेकिन मैं वहाँ पे फंस गया। असल में वो होता है ना, तालाब की मछली को फंसाने के लिए बैंकर्स जाल फेंकते हैं। उन्हें अपना टारगेट अचीव करना होता है, प्रेशर होता है ऊपर से कि आपको इतना फाइनेंस करना है, इतना का टारगेट उनको रहता है। और टारगेट वो अचीव करेंगे तो उनका प्रमोशन उससे जुड़ा हुआ होता है। बिजनेस तो लोन देने से होता है ना बैंक में। और ये इनकम का सोर्स क्या है? सबसे मेजर सोर्स है लोन से जो आमदनी होती है। 4% पे पैसा बैंकर्स लेते हैं, 6% पे लेते हैं, 7% पे लेते हैं, और 13-14% पे फाइनेंस करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है यही बैंक की आमदनी है। इसी से पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। स्टाफ्स का पेमेंट है, ब्रांचेस खुलते हैं, प्रोग्रेस होता है। तो बैंक का सारा बिजनेस तो लोन पे ही मेनली डिपेंडेंट है, लोन पे, फाइनेंस पे। और इसके लिए ब्रांच मैनेजर्स को प्रेशर दिया जाता है, और छोटे छोटे ब्रांच को। बहुत बड़े बड़े ब्रांच में तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है सबको, लेकिन लिमिट सब जगह रहता है। जैसा ब्रांच वैसा लिमिट और वैसा टारगेट मैनेजर को दौड़ना पड़ता है, तभी वो प्रमोट हो पाते हैं। मेरे फादर ये सब काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लगाते थे, इसीलिए वो एजीएम तक जाके रिटायर कर गए। उनके करीबी लोग तो डीजीएम, कुछ लोग तो सीजीएम भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, जब आप ज़बरदस्ती या किसी भी तरह से किसी को ट्रैप करते हैं, हमें भी ट्रैप किया गया, 5 लाख का सीसी दिया गया, हमको बैठाया,
समझाए और हमें 5 लाख का सीसी ले गया। कहानी वहीं से शुरू होती है। अब देखिए होता क्या है कि जब आदमी लोन लेता है तो उसका लायबिलिटी, अननेसेसरी लायबिलिटी एक क्रिएट हो जाता है। 5 लाख का सीसी है तो 5-6 हज़ार रुपया महीना, मतलब आपको अब काम कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जब पूंजी बढ़ेगी तो फिर आप ऑर्डर्स ज़्यादा पूरा करना चाहेंगे, पैसा भी फंसता है। फिर आपको टारगेट रहेगा आपको कि इतना 5 टाइम्स आपको सेल दिखाना है। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। अभी तक तो आपके ऊपर सेल का प्रेशर नहीं था, लेकिन जहां आप सीसी लिए नहीं कि आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया कि अब आपको साल में 5 लाख का अगर लिमिट है तो 5 टाइम्स 25 लाख का सेल करना ही करना है। अब वो 25 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए आप उधार देंगे, हो सकता है नगद में, और उधार के बाद पैसा फंसना चालू हो जाएगा। और जहां पैसा फंसा नहीं, टाइम पे आया नहीं, कि बस कैपिटल डैमेज होना चालू हो जाता है। वहीं से कहानी शुरू होता है। कैपिटल जहां ब्लॉक होना चालू हुआ वो क्रेडिट में ही फंसता है। और ये टारगेट, ये जो 5 टाइम्स का सीसी में टारगेट होता है ना, यही दरअसल दीमक की तरह बिजनेस को खाने का काम शुरू कर देता है यहीं से। अभी तक तो क्या था, खुद का पूंजी था, खुद का पूंजी था तो किसी प्रकार का कोई टारगेट नहीं था। ये देखिए कितना बड़ा फायदे की बात बता रहे हैं। अगर आप 4 पार्टनर मिलके किसी बिजनेस को या 10 पार्टनर मिलके किसी बड़े काम को एस्टैब्लिश करते हैं, आपके सामने कोई सेल का टारगेट नहीं रहता है। भाई जितना बिका बिका, हम जितना नकदी में होगा बेचेंगे, अच्छे कस्टमर जितना होंगे जिनसे लगता है कि आपको समय पे पेमेंट आ जाता है, आप उनको माल बेचेंगे। लेकिन जब आप बैंक में कदम रखते हैं तो आपको एक क्या करता है, टारगेट देता है 5 टाइम्स का, कि आपका जो सेल बने, अगर लिमिट है 10 लाख का तो 50 लाख का आपको साल में माल बेचना ही है, नहीं तो लिमिट आपका घटा दिया जाएगा। अब होता क्या है कि जब आप काम को बढ़ाते हैं तो मैशनरी भी बढ़ता है। मैशनरी क्या है, कैपिटल को ब्लॉक करता है। आप उसके लिए टर्म लोन ले जाएंगे, टर्म लोन लेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है क्योंकि पीरियड उसका शॉर्ट रहता है। 10 साल 5 साल के लिए टर्म लोन लेंगे, मैशनरी लेंगे। अब होता क्या है कि जनरली बिजनेस में चेंजेस आते रहता है। कोई भी मशीन 5 साल 6 साल से बेसी, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, बल्ब हमारे यहाँ एक जमाना से चल रहा था, CFL आया। CFL कितना दिन चला, जबकि उसका बड़ा बड़ा मशीन लोगों का बर्बाद हो गया। काफ़ी लोगों ने कर्जा ले ले के मशीन बैठाया था, CFL बनाने का प्लांट बैठाया था, लेकिन जहां LED बल्ब आया मार्केट में, CFL का मार्केट डाउन हो गया। अब उनको, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। सही पूछिए, अगर आपके खुद का पैसे का वो मशीन होता, आपको कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन चूंकि आपने बैंक से कर्जा लिया था, तो अब बैंक का, आपका डूबा बिजनेस, बैंक को उससे मतलब नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, बैंक का कर्जा से मानसिक रूप से आदमी, आप कर्जा ले लिए, कुछ दिन तो आपका अच्छा निकलेगा, लेकिन उसके बाद आप मानसिक रूप से परेशान होने लगेंगे कि भाई इंटरेस्ट पे करना है, कुछ भी हो। बिजनेस में मंदी आता है, बैंक के इंटरेस्ट में मंदी नहीं आता है, कभी नहीं। आज भी वायरस आया, लोन को 3 महीना के लिए मोनिटोरियम मिला है, डेफर किया गया है, ले वेव नहीं किया गया है। वो पैसा आपको इस मने बिजनेस ना करते हुए भी इस 3 महीने का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर किन्हीं का, मतलब हम 10 लाख का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 10 लाख का कोई सीसी लिए हुए होंगे तो बिना बिजनेस किए 10,000 11,000 यानी 3 महीने का 33-35 हज़ार उनको देना है। बिजनेस तो हुआ नहीं, लेकिन उनको पेमेंट देना है। अगर ये खुद का पूंजी रहता तो ये टेंशन तो नहीं ना होता। क्या है, छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा धीरे से आगे बढ़ेंगे, जोर से आगे बढ़ना है। पार्टनर्स बनाइए, अच्छे लोग मिलते हैं। हम तो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि पार्टनरशिप कभी, मैंने भी लाइफ में एक बार पार्टनरशिप किया था। जब मैं केबल ऑपरेटर के बिजनेस में आया था तो मैंने भी लाइफ में 1 टाइम पार्टनरशिप किया था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम तब होता है जब
बहुत बारीकी से आप पार्टनर के पीछे पड़ जाएंगे। देखिए, हाथ का पांचों उंगली एक समान नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई कम काम करेगा कोई ज़्यादा काम करेगा, लेकिन ये पांचों मिलके मुट्ठी बनता है, इसमें ताकत होता है। तो जरूरी नहीं है 5 पार्टनर है तो पांचों एक तरह से काम करेगा, हो सकता है कोई थोड़ा, लेकिन वो क्या है ना कि ये छोटी वाली उंगली कभी बड़ी वाली छोटी को कंप्लेंट नहीं करती है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं अगर कोई आपकी यूनिट पे बैठ के टाइम पास कर रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, वो कम से कम गार्डिंग तो कर रहा है कि 10 स्टाफ को वो देख रहा है। एक है मालिक बैठा हुआ है, पार्टनर भी एक क्या है, मालिक है, पार्ट कंपनी का। कंपनी जब आप कंपनी फॉर्म कर लीजिएगा तो डायरेक्टर्स हो जाएंगे उसमें, तो काम देखने वाले लोग हो जाएंगे, कोई सेल देख रहे हैं, कोई प्रोडक्शन देख रहे हैं, कोई परचेज देख रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, कोई ऑफिस का संचालन कर रहे हैं। मतलब इस तरह से वर्क बढ़ता है। बैंक के लोन से क्या होता है, अननेसेसरी टेंशन, जो अभी तक हम यही देखे। अब सेल हो चाहे नहीं हो, आपको टारगेट अचीव करना है, आपका कैपिटल तो इंगेज हो जाता है। जनरली लोग लिमिट को अवेल कर लेते हैं। ये जनरली जो छोटे छोटे एमएसएमई होते हैं ना, वो उनका लिमिट देखिएगा फुल अवेल्ड रहेगा हमेशा, और 1 साल हुआ नहीं कि वो इन्हांसमेंट के लिए दौड़ेंगे। और जब इन्हांसमेंट में वो टारगेट अचीव नहीं होता है ना 5 टाइम्स का, तो बैंकर बोलेंगे नहीं नहीं आपका तो टारगेट अचीव नहीं, आप इन्हांसमेंट के लिए आए हैं, अभी तो सही पूछे तो मेरा मन कर रहा है कि आपके लिमिट को कम कर दिया जाए। वो करेंगे नहीं, अगर वो लिमिट घटाएंगे तो लोन एनपीए हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिट तो फुल अचीव रहता है। कोई 10 लाख का 10 लाख बिजनेस में डाले रहता है, अगर उसको आप 8 लाख कर दीजिएगा तो बेचारा कहाँ से देगा 2 लाख रुपया, उसका तो मार्केट में फंसा हुआ है पैसा। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये जो हर्डल है ना कि 5 टाइम्स आपको करना ही है सेल, इसमें करेक्शन होना चाहिए। इस तरह का मनोवैज्ञ बहुत चीज़ है जिसमें करेक्शन लाया जाए, बहुत चीज़ है। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम जैसे छोटे लोगों को जो पैसा दिया जाता है सबसे ज़्यादा हमें ही परेशान किया जाता है, एमएसएमई छोटे छोटे। और हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग सबसे बड़े जॉब क्रिएटर होते हैं। हम उन लोगों को जॉब देते हैं जिनको कोई जॉब देता नहीं है, इसको ठीक से समझिएगा। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ये हैं वो हैं, कुछ नहीं। हम लोग बस आजकल ये देखने लगे थे कि भाई आपका आधार नंबर क्या है, पहले तो हम लोग वो भी नहीं देखते थे। हम लोग बस जो नाम पता बता दिया लिख लिए, अब बस काम में लगा दिए। जिसको जो आता काम सिखाते हैं हम लोग, और हम लोग जो काम सिखाते हैं ना उसका फ़ायदा बड़ी बड़ी इकाइयाँ बाद में उठाती हैं। जब वो हमारे यहाँ एकदम स्किल्ड हो जाते हैं ना, हम लोग, मैंने एक वीडियो में बोला है कि हम लोग इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूट। और बड़े बड़े जो कंपनी होती है वो वहाँ पे हमारे यहाँ के ट्रेंड स्किल्ड जब हो जाते हैं ना, जब स्किल्ड हो जाते हैं तो बड़ी कंपनियों में शिफ्ट कर जाते हैं। तो फिर हम लोग नए लोगों को सिखा, हम लोग का पूरी ज़िंदगी इसी में बीतता है। लोगों को काम सिखाओ और जब वो काम सीख जाएं तो हमारे यहाँ से वो चले जाएं, यही हम लोग झेलते हैं हमेशा। और हम लोग भी खुद लगे रहते हैं। अगर 10 वर्कर है ना तो 10वां वर्कर हम खुद होंगे, जो मालिक होगा वो खुद होगा, तभी वो उसका जो फर्म होगा, उसका जो यूनिट होगा वो तभी सक्सेस करेगा, प्रोग्रेस करेगा। जब तक मालिक खुद से नहीं, अगर वर्कर 10 घंटा खट रहा है तो मालिक को 16 घंटा खटना पड़ता है। मालिक को सेल को भी देखना है, प्रोडक्शन को भी देखना है, काफ़ी बैंक। अब देखिए, जब मेरा तो ये सीरीज बैंक के ऊपर है, मैं हमेशा बैंक के साथ जो समस्या होती है मैं उन्हीं को सामने रखूंगा। और लोग बोल रहे हैं कि आप जो बात बोलते हैं ना यही बातें होती हैं, और सब कोई लगभग झेलते हैं किसी न किसी रूप में। मैं बैठा हुआ था एसएमई-सीसी, स्टेट बैंक का एसएमई-सीसी डिवीज़न है, मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैं एजीएम साहब से मिलने गया था, देखा कि एक शख्स मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, एकदम हाथ में बड़ा सा कुछ है। थोड़ा सा गहराई से देखा तो असल में वो बेडशीट होता है ना, कूट वाला, कार्टून में पैक रहता है, चौड़ा सा बेडशीट। आराम से गए, एजीएम साहब का शीशा का पर्दा हटा हुआ था। मैं देखा कि
एजीएम साहब को वो दिए। एजीएम साहब जल्दी से उसको टेबल के नीचे रख लिए और फिर वैसे ही प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए चला गया। यही चीज़ मेरे साथ और हमसे जो नहीं हुआ, मैं उसका शिकार हो गया। यही काम मुझे नहीं आया, ये काम मैं नहीं सीखा। अब देखिए हुआ क्या, अब आपको बताते हैं। 2014 में आप जानते हैं आईसीआईसी वाला मामला, बात किया वन टाइम 75 लाख देने का, दिया 13 लाख, तो मैं तो लड़खड़ा गया। अब चूंकि सीसी मेरा था स्टेट बैंक में, मैं वहाँ दौड़ रहा था, लेकिन स्टेट बैंक चूंकि अकाउंट में टर्नओवर वैसा था नहीं, 5 टाइम्स का टर्नओवर नहीं था, 2 टाइम्स 3 टाइम्स चल रहा था, किसी तरह से जो होता था बिकता था। तो वो बोलते थे कि भाई संभव नहीं है। तो जो क्रेडिट ऑफिसर थे एसएमई सीसी के, असल में उनके पास एक 2016 की घटना आपको बता रहा हूँ, उनके ऊपर बहुत मानसिक दबाव क्या चीज़ का आया हुआ था। असल में स्टैंड अप इंडिया वुमेन नया अकाउंट खोलने के लिए उनको ऊपर से प्रेशर आया हुआ था कि भाई स्टैंड अप इंडिया वुमेन में लोन बांटना है। उनको कोई वुमेन मिल नहीं रही थी। बिहार में तो ऐसे भी स्टैंड अप इंडिया वुमेन में लोन जनरली कोई, तो अब मेरा इन्हांसमेंट कर नहीं रहे थे, चूँकि इधर भी संभावना नहीं बन रही थी। तब वो क्या बोले हमको कि देखिए संजीव जी, एक चीज़ ऐसा है कि आपकी वाइफ का आईटीआर रिटर्न फाइल होता है। हम बोले हाँ वो तो हम करते हैं, रिटर्न तो फाइल करते हैं। तो बोले कि ऐसा करते हैं, वाइफ के नाम से एक स्टैंड अप इंडिया वुमेन में एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं और उसका एमएसएमई में हम रजिस्टर कर लेते हैं और उसका एक जीएसटी में भी कर देते हैं, और आपको वाइफ के नाम से हम 15 लाख का लिमिट दे देते हैं। आप उस पैसे को सीलिंग फैन में यूज़ कीजिएगा। हमको तो पैसे की ज़रूरत थी, उनका भी फ़ायदा था उसमें, उनको स्टैंड अप इंडिया वुमेन में एक मिल जाता, एक क्लाइंट मिल जाता। सारा कुछ करने के बाद वो मेरी वाइफ को बुलाए बैंक में, रात के 9 बजे तक बैठा के स्टैंड अप इंडिया वुमेन में अकाउंट खोले। पूरा प्रोसेस था, कंप्यूटर में कर रहे थे। कोई खैनी ठोक रहे थे, खैनी खाने का उनको आदत था। बताइए, बैंक के अफसर हैं, स्टेट बैंक के ऑफिसर ग्रेड के आदमी हैं, और फीमेल बैठी हुई है, फीमेल के सामने खैनी ठोकना। हम इसका लिखित कंप्लेन भी किए थे। जो चीज़ हमको अटपटा लगता है, मेरा शुरू से आदत रहा है, हम कंप्लेन बिल्कुल करते हैं। इस बात की भी मैंने कंप्लेन की थी। उसके बाद वो अकाउंट खोले, और वो क्या चीज़ के लिए अकाउंट खोले, वो आरओ बनाने के लिए अकाउंट खोले, जो वाटर प्यूरीफायर आरओ होता है ना, आरओ एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस के नाम से। बोले कि देखिए हम लिमिट इसमें दे देंगे, आप पैसे का इस्तेमाल फ़ैन में कीजिएगा, चूँकि आपको तो यहाँ, अब मैं तो फंसा हुआ था ऐसी वो चूँकि पार्ट में पैसा दे रहा था, बहुत वो कहानी है। आप मेरा बाकी वीडियो देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और एक दिन मैं सोचा हूँ कि एक पूरा डिटेल जो है ना, उस आईसीआईसी के केस के ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक वो एपिसोड में बनाऊंगा। अब देखिए हुआ क्या कि वो तो लोन का अकाउंट खोल दिए, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लेकिन जो एजीएम साहब थे उनको अपने घर का पंखा पुराना दिखने लगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और इन सब बातों का कंप्लेन बहुत समय से मैं लिखित है, सब स्टेट बैंक में लिखित कंप्लेन दिया हुआ है। मैं कोई भी हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जांच का विषय, जांच करने का चीज़ है। तो उनको लगा एजीएम साहब को कि घर का पुराना, उनको पता चला कि भाई पंखा का मैन्युफैक्चरर है, तो मालूम था ही। बोले कि संजीव जी ऐसा है ना, कल अपने स्टाफ को 4 ठो पंखा के साथ भेज दीजिएगा। तो बोले ठीक है, भेज देंगे। स्टाफ गया 4 पंखा लेके, 2 स्टाफ गया, चूँकि वो स्टाफ का बाइक था, गया अकेले 4 पंखा जाता नहीं, तो पीछे से एक स्टाफ और गया। वो क्या किए कि मेरे ही स्टाफ से 4 पंखा अपना चेंज करवाए, ड्राइंग रूम का, डाइनिंग हॉल का, दोनों बेडरूम का। उसके बाद स्टाफ हमको फ़ोन किया कि क्या करना है, पेमेंट के लिए क्या करना है। हम बोले कि पेमेंट मांग लो, 975 पंखे का होता है, और फिटिंग चार्ज तुमसे करवाएं तो चलो 25 रुपया हिसाब से 1000 रुपया, 4000 रुपया मांग लो। स्टाफ बोल दिया कि सर 4000 रुपया। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम जाओ ना, हम बात कर लेंगे, करके उसको विदा कर दिए। हम बोले कि ठीक है चलो आ जाओ, जब बोल रहे हैं कि बात कर लेंगे तो ठीक है आ जाओ।
उसके बाद ठीक नेक्स्ट डे पेमेंट के लिए मैं पहुंच गया उनके चेम्बर में, एजीएम साहब के चेम्बर में, कि सर वो 4 पंखा जो लगा था उसका 4000 रुपया। तो कहे कि पैसा भी लीजिएगा। बोले जी सर, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट ही आपसे मांग रहे हैं, उसका बिल दे देंगे सर आपको। अच्छा ठीक है, जाइए हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बोले ठीक। अब देखिए हुआ क्या, वो उनका नज़र मेरे ऊपर तिरछा हो गया। जब बैंकर का नज़र तिरछा होता है तो क्या होता है, अब आपको बताते हैं। हुआ क्या कि अब वो क्रेडिट ऑफिसर को बोले कि तुम आरओ के नाम पे इनके वाइफ का अकाउंट खुलवाए हो, अब सारा पैसा आरओ में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, और पहले एक काम करो, 15 लाख मत दो, पहले 5 लाख दो, ठीक है। और 5 लाख का जब आरओ आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, तब फिर 5 लाख देना इंस्पेक्शन करने के बाद, और फिर 5 लाख बाद में रिलीज करना। मतलब उनका देखिए आंख जो तिरछा हुआ। आरओ का मेरा कोई बिजनेस था नहीं, ना आरओ का आर का नॉलेज था, ना ओ का नॉलेज था। इतना था कि मेरे घर में एक लोकल आरओ एक जमाना से लगा हुआ था, उससे ज़्यादा मैं आरओ के बारे में नहीं जानता था। वो आता था, मेंटेनेंस करता था, 2000 रुपया साल का मेंटेनेंस चार्ज लेता था, ये इतना ही हम जानते थे कि आरओ का पानी हम लोग पीते थे। लेकिन आरओ के बिजनेस का कोई आइडिया। मैं पंखा का व्यवसायी था, उसमें दिन रात लगा हुआ था, अपना स्ट्रगल कर रहा था। अब क्या हुआ कि क्रेडिट अफसर बोले कि आप पंखा का पैसा मांगे बड़का गलती कर दिए संजीव जी, बड़ा डांट के हमको बोले। क्या होता, 4000 रुपया के लिए आप मरे हुए थे। हम बोले भाई ऐसे अगर हम पंखा बांटने लगे तो आज एजीएम साहब लिए हैं, कल बहुत लोग पहुंच जाएंगे, जिनको जिनको मालूम चलेगा कि भाई हम पंखा बनाते हैं। इस तरह से तो हम लुट जाएंगे हैं। आप बगल में ये पटना मेन ब्रांच है, अब ऊपर में एसएमईसीसी है, बगल में हेड ऑफिस है, तब तो हम लुट ही जाएंगे। बिजनेस क्या करेंगे, पैसा क्यों नहीं लेंगे भाई, हम कोई गलत काम किए हैं। बैंक को क्या हम सूद नहीं देते हैं? क्या आप मेंटेनेंस चार्ज हमसे नहीं लेते हैं? क्या आप इंश्योरेंस का पैसा हमसे नहीं लेते हैं? क्या आप छोड़ते हैं बताइए? तो कहे कि अब आप झेलिए, अब फंस गया। हम तो एकदम समझ में नहीं आया, क्या करें क्या ना करें वाले, एकदम 9-6 की स्थिति में आदमी फंस गया। अब ना इधर से पैसा मिल रहा है, ना इधर से, अब फंस गए। अब कोई काम भी नहीं है, लोन भी चालू हो गया, 1 महीना ऐसे निकल गया। अब हाड़ दार के आरओ के बिजनेस में कूदना पड़ा। देखिए इसको जबरदस्ती गए दिल्ली, आरओ का पता किए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या स्पेयर पार्ट, कैसे आरओ असेंबल होता है, लग गए। इधर सीलिंग फैन का यूनिट वो झड़ाया हुआ है जो पूरा नहीं हुआ है, इधर आरओ में फंस गए। अब उसमें लग गए, अब उसी में लग गए तो उसमें भी लगे हुए हैं। मैं 2 नाव पे सवारी हो गया। अब क्या हुआ, नतीजा देखिए आगे आगे हुआ क्या। अब जब आईसीआईसी बैंक फिर कुछ पैसा दिया तो फिर उधर लग जाते थे, फिर इधर छोड़ देते थे। मतलब ऐसे करते करते अंत में वाइफ को बोले कि देखो अल्टीमेटली ये अकाउंट तो तुम्हारे नाम से है, अब तो धोखा दिया है, अब करोगी क्या? अब तुम एक काम करो, हम आरओ का काम को तो समझ में आ गया कैसे बनता है आरओ। मैंने आरओ का काफ़ी वीडियो सब अपलोड किया है उस दरमियान का, आप देखिएगा। मैं बोला कि तुमको आरओ बनाना हम सिखा देते हैं, कैसे आरओ बनता है। तो हम अब इतना ही करेंगे कि रॉ मटेरियल मंगा देंगे, ट्रांसपोर्ट से आएगा, हम ला देंगे, लेकिन प्रोडक्शन तुम देखो, और तुम महिला हो तो फिर कुछ महिला वर्कर को बहाल कर लो और आरओ के काम में देखो। फिर अब हम क्या करें, वो अगर हम अभी इसको देखेंगे तो फिर उधर सीलिंग फैन वाला काम डूब जाएगा, वो बहुत बड़ा काम है अपने आप में। मेरी वाइफ हिम्मत कसी, समझी, 2 लड़की को बहाल की और उसके बाद आरओ वाला काम को देखना लगी। लेकिन हुआ क्या बताते हैं फिर उसके आगे। मेरी वाइफ धीरे धीरे करके बीमार पड़ गई, उसको बहुत भयानक बीमारी हो गया। अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और इधर में सीलिंग फैन में हम लग गए। आरओ का बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा और वो बीमार ऐसा पड़ी कि वो मरते मरते बची, इतने समझिए। अंत में उसका बहुत मेजर ऑपरेशन चला और उसके बाद से जो होता है ना, आरओ का सामान का गारंटी वारंटी वाला चीज़ होता है, उसका मोटर का गारंटी होता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का गारंटी होता है। और जैसे हम लोग 1 साल का गारंटी देते हैं तो पीछे से 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो यहाँ तो वो लंबे समय बीमार पड़ गई, करीब 1.5-2 साल।
नतीजा क्या हुआ कि सारा सामान का गारंटी ख़त्म हो गया। आरओ था, जूसर मिक्सर ग्राइंडर भी 5 मॉडल में उतार दिए थे, क्योंकि फिर उसी में हम लग गए थे, उसी को आगे बढ़ाने में कि आरओ और डोमेस्टिक अप्लायंस में जूसर मिक्सर ग्राइंडर के नाम से वो लोन किए थे, तो उसी में लग गए थे। अंत में क्या हुआ कि सारे चीज़ों का गारंटी वारंटी हो गया समाप्त, तो बिकने लायक नहीं रहा। मतलब अगर किसी दुकानदार को आप 50 पीस बेच रहे हैं तो उनको गारंटी चाहिए भाई, तो गारंटी वारंटी वाला चीज़ है। अब बिना गारंटी के बिकने से रहा, सारा स्टॉक डेड हो गया। ये स्टॉक भी डेड हुआ, अब वाइफ भी समझिए तो मरते मरते बची, उसका पूरा यूनिट बंद हो गया। इस तरह से बैंकर करते क्या हैं? अब देखिए गलती कहाँ वो की है, मेरी गलती नहीं है, हम पंखे का पैसा मांगे, जेन्युइन है, हम क्यों छोड़ दें। अब इस घटना के बाद फिर दूसरा घटना क्या हुआ, जब मैं यूनियन बैंक में ये डिलीवरी वैन लेने गया था, तो डिलीवरी वैन का लोन उन सब सैंक्शन हो गया, और जब वैन रिलीज हो गया तो उसके बाद एक दिन उसके क्रेडिट ऑफिसर पहुंचे, नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो उनको तो दुख लगेगा, और एक तो टेबल फैन उठा के ले गए। हम चुप हो गए, क्या करें। उसके बाद से हमको भी सहने का थोड़ा थोड़ा आदत पड़ने लगा, इसलिए कि इतना बड़ा घटना घटा था आरओ वाला कहानी में। उसके बाद ब्रांच मैनेजर को भनक लगा यूनियन बैंक के, वो एक दिन पहुंच गए, एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर उठाए, एक मिक्सी उठाए 3 जार का, उसको उठा के बोले कि संजीव जी इसका पैसा कितना होता है। हम बोले सर ये दोनों मिला के जो कॉस्ट होता है, हटाइए आपसे कॉस्टे लेंगे, 2500 रुपया दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, वो अकाउंट नंबर दे दीजिएगा ना, अकाउंट में भेज देंगे। हम बोले सर व्हाट्सअप नंबर बता दीजिए, तो बता दिए, व्हाट्सअप पे तुरंत अकाउंट नंबर दे दिए। उसका पैसा कभी नहीं आया, साहब का ट्रांसफ़र भी हो गया, वो भी पैसा डूब गया। मतलब ये सिस्टम है। अच्छा, बैंकर की सैलरी कोई कम नहीं होती है। आप इतना इतना सैलरी है बैंकर का, एक मामूली जो मतलब JMGS1 JMGS2 जो स्केल के ऑफिसर होते हैं ना, स्केल 2 ऑफिसर जिसको MM2 बोलते हैं ग्रेड, 50-60 हज़ार तो मिनिमम, और AGM तो लाख सवा लाख। तो देखिए लाख सवा लाख पाने वाला 4,000 के लिए किस तरह से बेइज्जत होता है, और किस तरह से 20 लाख रुपया डुबाता है। लोन डुबा दिया। एक तो पहला बात देना नहीं चाहिए था। अब लोग बोलेंगे देना नहीं चाहिए था, लेना नहीं चाहिए था। सुनिए, हम तो भूखा हैं, भूखे को आप खाना दीजिएगा तो खाएगा ही खाएगा। अब आप बोलिएगा लेना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ एक लोग हैं, 100 में एक आध कमेंट ऐसा भी आता है। तो सर जिसको भूख लगा रहता है ना, कहावत है भूख न देखे जूठी भात। वो भात जूठा है कि ताज़ा है, शुद्ध है अशुद्ध है, कोई नहीं देखता। भूख ऐसा चीज़ होता है। आप MSME, किसी MSME की व्यथा को समझिए, क्या चीज़ होता है वो दिन रात, अब वो जॉब क्रिएटर है, जॉब देता है लोग को, उसके मार्केट में मंदी आता है, वो स्टाफ का सैलरी वो देता है, इसको समझिए। और हम जैसे लोग इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। इकोनॉमी को बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर हम लोग कच्चा माल उठाना बंद कर देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो सीट का रोल है ना, वो रोल नहीं चलेगा। वो तो सीट का रोल बनाते हैं, उसके छोटी कंपनी क्या करती है, उस रोल को लेके छोटा छोटा रॉ मटेरियल बनाती है। उस रॉ मटेरियल को लेके हम लोग क्या करते हैं, कॉयल लपेटते हैं। जैसे रोल से स्टाम्पिंग बना, स्टाम्पिंग पे हम कॉयल लपेटे, और कॉयल मशीन से लपेट के पंखा बनाए। मतलब हम लोग का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी में। MSME को कमज़ोर मत समझिएगा। हम लोग ठीक है, हम लोग असंगठित क्षेत्र में भी हैं, संगठित में भी हैं, वो भी MSME है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी वो एक तरह से MSME है। वो भी इकोनॉमी में, वो भी ठीक है, वो भी इकोनॉमी को ड्रिवन करने में उसका भी रोल होता है। लेकिन बैंकर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं, थोड़ा सा सोचिएगा मेरी बातों पे। आप मेरे वीडियो को देखते जाइए, मेरे वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ में सीखने को जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं घटना काफ़ी घटी है। मेरा ऐसे भी 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स मेरा बिजनेस में गया है। मेरा पिछला आप सीरीज़ देखिएगा, कहीं ना कहीं मैं बताया हूँ, कॉमिक्स का लाइब्रेरी खोला था जब मैं मात्र
4 साल का था, मैं बताया था, और आगे के भी मैं कई बातों को रखूँगा। अब 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ आज की जो माहौल है वायरस का। देखिए, सही पूछिए तो एक वर्ड है हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी एक वर्ड है, शायद बहुत लोग इससे परिचित नहीं होंगे। देखिए, ये बीमारी तो वुहान से आया, अब पूरे जहान को लपेट लिया। आया वुहान से और पूरा जहान आज संक्रमित है। मतलब पूरे विश्व में 212 देश इस बीमारी से जूझ रहा है, और भारत 14वें पायदान पे खड़ा है और 13वें पे पेरू है, और अमेरिका नंबर 1 में है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम, इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ यूनाइटेड किंगडम में हुआ। और ये लोग क्या किए, ये लोग एक समय मार्च का महीना था, ये लोग देखे कि इस बीमारी से लड़ने का कोई दवा तो नहीं निकला, कोई इलाज मिल नहीं रहा था, तो वो लोग हर्ड इम्यूनिटी के तरफ एक एक्सपेरिमेंट किए। देखे कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको जनरली इस वायरस का इफेक्ट होता है, लेकिन उनको कुछ बीमारी होता नहीं है, वो इफेक्टेड रहते हैं कोविड से, लेकिन वो स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो वो सोचे क्या कि पूरे कम्युनिटी को आज़ाद कर दो, कोई सारे लॉकडाउन को हटा दो, पूरा मॉल खुल गया, स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया, सब कुछ एकदम नॉर्मल। नतीजा क्या हुआ, 1 महीना के बाद इतना केसेस आने लगा कि उनको फिर से लॉकडाउन वगैरह पे आना पड़ा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये लॉकडाउन को खोलना फिलहाल भारत के परिदृश्य में ये समाधान बिल्कुल नहीं है। समाधान वही है अर्थव्यवस्था को संभालने का। फिर मैं बोल रहा हूँ, अनयूज्ड गोल्ड को लेना चाहिए, लिखा पढ़ी के साथ लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट में करेंसी प्रिंट करके जो नीडी हैं उनको जरूर देना चाहिए, जो नीडी हैं। इससे क्या होगा कि तब तक आपको ये चीज़ संभालना पड़ेगा लॉकडाउन करके, जब तक आपका वायरस का वैक्सीन नहीं आ जाए। और एक जब वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीनेशन सबसे पहले ओल्ड एज के लोग को, बच्चों को पहले होना है, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले अटैक और शिकार यही लोग होना है। तो इन लोग को वैक्सीनेशन जब हो जाएगा, फिर आप बीच वाले लोग को भी कर दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और जो MSME टूट गए हैं ना, इन पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, केस बाय केस स्टडी करना पड़ेगा। एक लाठी से सबका उपचार नहीं होगा। ये नहीं कि लाठी लिए और सारे MSME को उसी से हाँक दिए, ऐसे नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा किनको कैसा ज़रूरत है, उसको वैसा ही आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, केस बाय केस। खैर, वक्त बात करते करते ऐसे ही बीत जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से पुनः आप लोगों का प्यार देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।